लगातार हो रही भारी बारिश ने राजस्थान के कई जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है सवाई माधोपुर और धौलपुर में। सवाई माधोपुर के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पार्वती नदी का बांध टूटने के चलते कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि भारी बारिश का दौर अभी 48 घंटे और जारी रह सकता है। वेलमार्क लो प्रेशर आज फिर से तेज हो गया है और डिप्रेशन यहां पर बन गया है, जिसके चलते बारिश की संभावना बढ़ चुकी है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने धौलपुर, बारां, पाली, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। तो जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। आईएमडी ने कई ऐसे ज़िले हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि धौलपुर के कई गांवों में पानी घुस चुका है। पार्वती नहर टूटने से आबादी में तेज़ी से घुसा है पानी। और अब सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। जल भराव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो सवाई माधोपुर जिले में हुई भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इसी दौरान जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित भेरू दरवाजे के समीप विनोबा बस्ती में एक व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई। समय पर बारिश नहीं रुकने के चलते शमशान तक यहां पर ले जाना पड़ा है। फिर शव का अंतिम संस्कार करना परिजन और स्थानीय लोगों की मजबूरी बन गया। लेकिन शमशान के रास्ते में पड़ने वाले लटिया नाले में बारिश का पानी इस कदर उफान पर था कि लोगों को शव यात्रा लेकर शमशान तक पहुंचाना मुश्किल था। नालों में उफान आने से जिले के 12 गांवों में आने और जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। भारी बरसात के चलते रणथंभौर में लैंडस्लाइड होने से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पूरी तरह बंद है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में मिश्र दर्रा गौमुखी के पास से ही रणथंभौर दुर्ग तक पहाड़ी से कई छोटी और बड़ी चट्टानें मुख्य रास्ते पर आ गिरी हैं और इसके चलते हो रहा है ये कि कई जगहों पर तेज गति से लगातार पानी बह रहा है। और इसी की तस्दीक करती है 4 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्या हालात हो चले हैं तमाम शहरों में वो आप देख पाएंगे। पानी इतना भरा हुआ है कि अब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और आप ये देख पाएंगे कि शव यात्रा यहाँ पर शव ले जाने के लिए लोग यहाँ मजबूर हुए पानी में ही। पानी इतना है कि सोचिए कमर से ऊपर ये पानी आ चला है, इतना पानी हो चुका है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं। पानी में बस फंसती हुई आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी। इतना पानी कि पानी में ही बस फंस गई है, बीच रास्ते में ही। उफनती नदी नाले आप देख पाएंगे, इतना पानी में आप देख पाएंगे इतना पानी का बहाव है, इतना पानी का बहाव कि लोग अगर इसके बीच से गुजर कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना होना तय है। तस्वीर तीसरी आपके सामने रख रहे हैं। लोगों के कमर से ऊपर पानी पहुंच चुका है। तो ये राजस्थान के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्या हालात बने हुए हैं वो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। हालांकि मौसम विभाग ने कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो अपील हम कर रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेवजह मौज मस्ती के लिए घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए लोग सेल्फी लेने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। उसके बाद हो रहा है ये कि वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। कोई नदी में डूब रहा है तो कोई सेल्फी लेते लेते पानी के तेज़ बहाव में बह चला है। तो ये कतई ना करे बिल्कुल भी। प्रशासन अलर्ट मोड पर, प्रशासन ने चेतावनी दी है। हालांकि प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है और एनडीटीवी राजस्थान भी दर्शकों से अपील कर रहा है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें भी आपके सामने हमें रखी थी। क्या हालात वहां पर हो चले हैं, कितनी दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही है, मौके पर अभी क्या तस्वीर नज़र आ रही है और क्या कहना है मौसम विभाग का मौसम को लेकर, बताने के लिए सवाई माधोपुर के बजरंग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बजरंग, बजरंग आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। क्या कह रहा है मौसम विभाग यहाँ पर और क्या हालात बने हुए हैं?
मैं आपको बताऊं कि सवाई माधोपुर में विगत 2 दिनों से लगातार बारिश हुई थी, जिसके चलते से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। लेकिन कल दोपहर के बाद से ही मौसम यहाँ पर साफ है और बारिश का दौर भी यहाँ पर थम चुका है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर धूप खिली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन जिस तरीके से कल बारिश हुई है, उसकी वजह से जिले के जितने भी नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर चल रहे हैं। लगातार उनमें पानी की आवक हो रही है। जिले के जो 18 बांध है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और जलक चुके हैं। बांधों के भरने से बांधों के निचले इलाके में जो गांव बसे हुए हैं, करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनमें लगातार पानी की आवक वहां पर बनी हुई है। चारों तरफ से कई ऐसे गांव हैं जो पानी से घिर गए हैं, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क अभी भी कटा हुआ है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांधों के झलकने की वजह से जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से थम गई है। व्यापक पैमाने पर नुकसान यहाँ पर काफी हुआ है। दर्जनों जो मकान है कच्चे पक्के वो गिर गए हैं। बीती रात को खिरनी कस्बे में एक मकान भी गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है। जी, लगातार हादसे सामने आ रहे हैं बजरंग, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है डराने वाली है, और क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या कह रहा है मौसम विभाग, कब तक ये बारिश का जो दौर है, जो बारिश आफत बनकर आई है लोगों के लिए, ये कब तक जारी रहेगा? मौसम विभाग की माने तो आज से जो बारिश का दौर है वो धीरे धीरे कम होगा और सवाई माधोपुर में भी आज मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो मौसम विभाग की माने तो आज ये कल में जो बारिश का दौर है वो धीरे धीरे में राजस्थान में थमेगा। तो ऐसे में लोगों के लिए राहत की बात है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि अब राजस्थान में जो मानसून का दौर है वो धीरे धीरे कम होगा, तो इन लोगों के लिए राहत की बात है। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में जब 2 दिन में जो बारिश हुई है उससे व्यापक पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न होने की वजह से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। कई गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। प्रभारी सचिव और जो जिला कलेक्टर है वो लगातार जल भराव वाली जगहों का जायजा ले रहे हैं। बताए सुनने में ये भी आ रहा कि आज जो आपदा प्रबंधन मंत्री है, जो सवाई माधोपुर से विधायक भी है, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, वो आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे और जल भराव की जगहों का जायजा भी लेंगे। जिस तरीके से बारिश हुई है उसकी वजह से जिले के जो बांध है वो पूरी तरीके से भर गए हैं और बांध छलक रहे हैं। बांध छलकने की वजह से कई सारे ऐसे गांव में दर्जनों गांव हैं जिनके चारों तरफ पानी भर गया है, तो लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिस तरीके से बारिश हुई है, पूरी सड़कें जो है वो जिले की पूरी सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कई पुलियाएं टूट गई है, कई जो नदियों में रपट बनी हुई थी वो रपटें पूरी तरीके से टूट गई है। तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। गांवों की बात कर ली जाए, क्योंकि गांवों में तो और भी हालात बुरे हो चले हैं बजरंग, तो यहाँ क्या तस्वीर नजर आ रही है खास तौर पर निचले इलाकों की, और यहाँ की तैयारियों को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? जी जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर जो जल संसाधन खंड है उसमें 18 बांध आते हैं। 10 बांध सवाई माधोपुर जिले के हैं और 8 बांध गंगापुर सिटी के हैं। 18 बांध में से जो 17 बांध है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। बांध भरने की वजह से जब बांध का ओवरफ्लो का पानी जब गांवों की तरफ बढ़ रहा है तो ये हालात चिंताजनक करने वाले हैं। करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनमें चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। सवाई माधोपुर के सूरवाल के डैम के नीचे जो गांव है, सूरवाल है, झोपड़ा है, पुसोदा है, मुई है, सुनारी है, ऐसे लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव में जो बांधों से जो पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर जा रहा है वो पानी गांवों में भर गया है। और लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी करीब 1 से 1.5 फीट का पानी चल रहा है। आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो गांवों का कई सारे गांव ऐसे हैं जिनका बांधों का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से संपर्क कट गया। प्रशासन हालांकि लगातार लोगों को चेता रहा है, अलर्ट भी जारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बांधों में अभी भी पानी की आवक बनी हुई है और नदी नाले उफान पर है, इससे संभावना यही जताई जा रही है कि और भी 1-2 दिन तक जो गाँव के है उनमें हालात बिगड़ने के अंदेशा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बजरंग तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त को लेकर कह रहा है मौसम विभाग की बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा।